वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अलसस्य स्वप्नः। इसका अर्थ होता है आलसी का सपना। यानी ये कहानी है और इस कहानी में आलसी के सपने के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम कथा परिचय पढ़ेंगे। एषा कथा श्री विष्णु शर्मणः विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथस्य पंचतंत्रस्य अपरीक्षित कारकात् बालकानां अवबोधनार्थम संकलिता। ऐसा का अर्थ होता है यह कथा श्री विष्णु शर्मा के विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथ के पंचतंत्र के अपरीक्षित कारक से बालकों के ज्ञान के लिए संकलित है। अब हम आगे उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत में उच्चारण करेंगे, फिर हम इसका अनुवाद करेंगे। तो कस्मिन् चित् नगरे कश्चित् स्वभाव कृपणः। किसी नगर में कोई स्वभाव से कंजूस विप्रः प्रतिवस्ति स्म ब्राह्मण रहता था। तेन भिक्षार्जिते, उसने भिक्षा से इकट्ठे किए हुए या भीख से इकट्ठे किए हुए भुक्त शेषेह, भुक्त शेषे का अर्थ है खाने के बाद बचे हुए, सक्तु भीह, सक्तु भी का अर्थ होता है सत्तू। सत्तू जो गेहूं, जौ और चना के आटे को सेक कर बनाया जाता है, उसे सत्तू कहा जाता है। सत्तू से कलशः, घड़ा, संपूरितः, पूरा भर लिया। तम च घटम, और उस घड़े को नागदंते, नागदंते अर्थात खूंटी पर, अवलंब्य, अवलंब्य का अर्थ होता है लटका कर, तस्य अधस्तात्, तस्य यानी उसके, अधस्तात् का अर्थ होता है नीचे, उसके नीचे खटवाम निधाय, खाट को रख कर, सततम एक दृष्टया, लगातार एक दृष्टि से, तम अवलोकयति, उसे देखता है। एक बार हिंदी बता देती हूँ मैं आपको दोबारा। किसी नगर में कोई स्वभाव से कंजूस ब्राह्मण रहता है। उसने भीख से इकट्ठे किए हुए और खाने से बचे हुए सत्तू से घड़ा पूरा भर लिया और उस घड़े को खूंटी पर लटका कर उसके नीचे खाट को रख कर निरंतर एक दृष्टि से उसको देखता है। अत कदाचित रात्रो, उसके पश्चात किसी रात्रि को, सुप्तश्च चिंतयामास, सोते हुए सोचता है, यत अयम घटः सक्तुभिः परिपूर्णः वर्तते, कि यह घड़ा सत्तू से पूरा भर जाता है। तद्यधि, तभी, दुर्भिक्षम भवति, अकाल पड़ जाता है। तद अनेन, तब इससे, रूप्यकाणाम सततम उपस्यते, यानी क्या बोलता है वो, क्या सोचता है, 100 रुपए में बेचूंगा। तो वो सोचता है कि जब यह घड़ा सत्तू से पूर्ण भर जाता है और तभी अकाल पड़ता है, तब इससे 100 रुपए में बेचूंगा। ततस्तेन मया अजाद्वयम गृहीतव्यम, फिर उन रुपयों से मेरे द्वारा 2 बकरियां खरीदी जाएगी, यानी मैं उन पैसों से 2 बकरियां खरीदूंगा। ततः षाड्मासिकात्, फिर 6 माह के पश्चात अप्रसववशात, उनके प्रसव से, ताभ्याम युथम भविष्यति, ताभ्याम युथम यानी उनका, यानी बकरियों का झुंड हो जाएगा। ततो अजापि प्रभुता गाह करिष्यामि, फिर उन बकरियों को बेचकर गाय खरीदूंगा। गोभी महिषी, फिर गायों को बेचकर भैंस खरीदूंगा। महिषी भी वड़वा, फिर भैंसों को भी बेचकर क्या करेगा वो, घोड़ियां खरीदेगा। वड़वा प्रसवतः प्रभुता, और घोड़ियों के प्रसव से बच्चे होंगे। अश्वा भविष्यन्ति, घोड़े हो जाएंगे। तो घोड़ियों के प्रसव से बच्चे होंगे और वे बच्चे घोड़े होंगे। तेषां विक्रयात्, उनको बेचकर, यानी वो घोड़ों को बेचकर, प्रभुत्तम सुवर्णम भविष्यति, सोना खरीदेगा, यानी उसको पर्याप्त सोना मिल जाएगा। सुवर्णेन चतुर्शालम गृहं संपत्स्यते, और उस सोने से वह एक चौकोर घर बनवाएगा। एक बार बता दूं मैं कि वो जो ब्राह्मण होता है कंजूस तो होता ही है, आलसी भी होता है, तो वह सपना देख रहा है कि उस सपने में क्या क्या करेगा। तो फिर उसके पश्चात किसी रात्रि को सोते हुए वह सोचता है कि यह घड़ा
सत्तू से पूरा भर जाता है, तभी अकाल पड़ता है, तब इसे 100 रुपए में बेचूंगा। फिर उन रुपयों से मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। फिर 6 माह में उनके प्रसव से उनका झुंड हो जाएगा, यानी बकरियों का झुंड हो जाएगा। फिर बकरियों को बेचकर गाय खरीदूंगा, गायों को बेचकर भैंसें खरीदूंगा, भैंसों को बेचकर घोड़ियां खरीदूंगा, घोड़ियों के प्रसव से घोड़ियों को बच्चे होंगे जो कि घोड़े होंगे। फिर उनको बेचकर यानी घोड़ों को बेचकर पर्याप्त सोना प्राप्त होगा और सोने से एक चौकोर घर बनवाऊंगा। ये तो वह सपना देखता है। अब आगे की कहानी हम फिर पढ़ते हैं।